दर्शकों, जून का मास शुरू होने जा रहा है और हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये मास हमारे लिए कैसा जाने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश में हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बताया है। अगर आपका कोई मिस हो गया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए, उनके लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आपकी राशि के अनुसार या लगन के अनुसार आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे जो ट्रांजिट या गोचर में स्थिति बदलने वाली वो कैसी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो आइए दर्शकों, समझ लेते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति आपकी राशि या लगन अनुसार बन रही है वो किस प्रकार है। लग्नेश आपके शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे ये 17 जून को वक्री हो जाएंगे। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति, राहु और बुध गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 जून को बुध जो है आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। और यहीं से जहाँ पे सूर्य गोचर कर रहे हैं वो 15 जून को आपके छठे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ और परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, जैसे 24 जून को बुध भी सूर्य के साथ युति बना के आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल की स्थिति यहाँ पे नीच की बनी हुई है। तो दर्शकों, ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है। आप इसी आधार पर समझेंगे कि ये किस प्रकार का आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक तौर से आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही, आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक तौर से कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। खासकर नीच के मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। जीवन साथी के साथ तनाव के कारण कुछ आपके मानसिक स्तर पे कुछ आपको अशांति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सूर्य का छठे भाव में गोचर करना 15 जून के बाद, खासकर जिनको सांस की दिक्कत है या कुछ हड्डियों से संबंधित परेशानी है, अस्थमा की परेशानी, उनको विशेष ध्यान रखना होगा। हृदय से संबंधित परेशानी, उनको भी अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो सूर्य इसके कारक हैं और इसकी वजह से आपको इससे संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्राणायाम करें। प्राणायाम एक हमारी सांसों की एक योगा होती है, सांसों की एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से आपकी जो लंग्स है, आपके हार्ट है, आपका हृदय है, वो मजबूत होता है। तो प्राणायाम आप इसे ज़रूर करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। इसके अलावा अपने खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन कुल मिला के हम अगर बात करें तो आपको अपनी मानसिक स्तर पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा। कुछ नींद की समस्या भी आपको हो सकती है, ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, उतना ही काम का बोझ लें जितना आप कर सकें। कुल मिला के आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से समान रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। शिक्षा की बात करें तो बुध का पंचम राशि में गोचर करना 7 जून को आपकी शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे विकल्प आपके सामने आएंगे, लेकिन उसमें से आपको बेहतर चूज़ करना ये थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का गोचर जो गुरु चंडाल योग निर्माण कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, जिस कारण आपके भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। तो इसलिए भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ अच्छे मौके आपको मिले तो उसे हाथ से जाने ना दें। इसके अलावा गुरु का मार्गदर्शन आप ज़रूर लें। हालांकि आपको उन पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप गुरु मार्गदर्शन लेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कंपटीशन की तैयारी करें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि षष्टमेश का पंचम भाव में गोचर करना कुछ अच्छी स्थिति भी दर्शा रहा है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करके चलना है। इसके अलावा अगर आपने करियर की नई शुरुआत करी है तो हो सकता है कि कुछ स्टार्टिंग में, कुछ शुरुआत में कुछ आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो। खासकर 15 जून के बाद अधिकारियों से आपका सहयोग में थोड़ी कमी आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपने करियर में आगे चलाने के लिए कुछ समझौता भी करना पड़ सकता है। तो ये आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ के चलें, अपने संघर्ष का हिस्सा लेकर चलें, क्योंकि अगर शुरुआत अगर आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो परिणाम निश्चित आपके पक्ष में जाएगा और सुखद होगा। ये बात आप निश्चय मान लें, क्योंकि बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो दर्शकों, आइए जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए उनके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी एकाग्रता बना के रखना होगा, तनाव से आपको दूर रखना होगा। खासकर अपने अधिकारी के साथ मध्य जून के बाद कुछ तनाव देख सकते हैं।
सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन वो सब एक दिखावा भी हो सकता है जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है जिसके कारण आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, लेकिन असल में हकीकत या जो सच्चाई है कुछ और होती है। इसके अलावा आपको नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। कुल मिला के स्वयं पर विश्वास करके चलें, किसी से उम्मीद करने की बजाय अपने काम पे फोकस करें अगर आप चाहते हैं आपका करियर आगे बढ़े, क्योंकि आपने अपने लिए ही करना है, कोई और आगे आपका काम नहीं करेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा एहसास हो कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो उसका कुछ भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लाभ के लिए स्थिति अच्छी बनेगी शुरुआत के महीने में, लेकिन उसके बाद 17 जून के बाद वक्री शनि की दृष्टि एकादश भाव में पड़ने के कारण कुछ लाभ में भी रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा, तो अपना धीरज न खोए, धैर्य न खोए, अपने जो है अपने काम में कॉन्सेंट्रेट, अपने फोकस करके चलें। समय कुछ तब ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक समय जो है एक समान नहीं रहता है, समय में परिवर्तन ज़रूर होता है। ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास करके चलें। इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवसाय की बात करें तो आपका मनोबल और ऊर्जा दोनों को बना के रखना होगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर नीच के मंगल के साथ कुछ ऊपर नीचे आपको परिणाम दे सकते हैं। साझेदारी या पार्टनर के साथ कुछ तनाव भी आपको देखने को मिल सकता है। लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन लाभ के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। खासकर मध्य जून के बाद सरकारी क्षेत्र से कुछ अड़चन देख सकते हैं, कुछ लीगल या कानूनी अड़चन आप देख सकते हैं। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआती मास का महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि शॉर्टकट आप किसी बात का कोई हल नहीं है, ना ही सफलता की कोई कुंजी है। मेहनत पर विश्वास रखें, ईमानदारी से काम करेंगे, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ संघर्ष आपको बना हुआ है, लेकिन कुल मिला के आप व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए जून का मास मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बातचीत है वो काफ़ी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। बुध का पंचम भाव में गोचर इस बात का प्रबल संकेत भी दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रेम विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो परिवार के जो सदस्य के तरफ से आपको कुछ निराशा देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसा संघर्ष देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा तनाव भी हो। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही विवाह का प्रस्ताव मिला है तो उसमें बात बनती नज़र नहीं आ रही है। नीच का मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगा। मास के अंत के बाद ही कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है। विवाहित दंपति की बात करें तो काफ़ी अपना विवेक से आपको काम लेना होगा, अपनी समझदारी और अपनी गंभीरता से आपको काम लेना होगा, क्योंकि रिश्ते में मधुरता तो बनी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मध्य जून के बाद ससुराल पक्ष से भी कुछ अनावश्यक दखल अंदाजी आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआत के मास में कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है और संतान पक्ष से भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। दर्शकों, अब मैं कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी, अगर आप करेंगे तो निश्चय आपके विघ्न बाधा सब दूर होगी, बल्कि इसके अलावा आपके जो जीवन में खुशहाली आएगी, शांति आएगी। इसके लिए आप प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके मंगल के दोष का निवारण हो सके। इसके अलावा शनि की वस्तु का दान करें हर शनिवार को, ये बहुत ज़रूरी है। खासकर 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो इसके लिए आपको ज़रूर करना है, आपके लग्नेश को मजबूत करना है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ सुखद परिणाम आपको देखने को मिले। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।